Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Digital CS Guru। स्टूडेंट्स पाइथन लेक्चर सीरीज़ की इस जर्नी में हम पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में, जिसमें अभी तक हमने पढ़े हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। राइट, आई होप कि आप सबने वो सारे वीडियो लेक्चर्स ज़रूर देखे होंगे। बट आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए टाइप के ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। बट आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पढ़ने से पहले हमें आईडी फंक्शन के बारे में, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। फाइन, ये पाइथन में एक न्यू टाइप का बिल्ट इन फंक्शन है जो हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। बट ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईडी फंक्शन इन पाइथन। अब ये होता क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है? स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज्ड टू गेट द यूनिक आइडेंटिटी नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हो, फाइन, या जो भी वेरिएबल, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल या फिर डिक्शनरी आप यूज़ कर रहे हो अपनी प्रोग्रामिंग में, फाइन, वो मेमोरी में कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, या फिर आप कह सकते हो कि वो मेमोरी में कोई ना कोई प्लेस को, लोकेशन को ऑक्यूपाई जरूर करेगा, और उस मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है। उस आइडेंटिटी नंबर को फाइंड करने के लिए, ठीक है, हम यूज़ करते हैं आईडी फंक्शन का। अगर आपको ये वर्ड्स बहुत हैवी लग रहे हैं, लाइक कि ये डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आ रही, तो बच्चे आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। ऑल राइट, अब आप कहोगे मैम ये डेफिनेशन में आपने एक वर्ड लिखा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? बच्चे, ऑब्जेक्ट होता है कोई भी वेरिएबल, ठीक है, कोई भी वेरिएबल जो आप यूज़ कर रहे हो, स्ट्रिंग्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, पाइथन में हमारे पास लिस्ट होती हैं, टपल्स होते हैं, ये जितने भी आपके लाइक डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, इनको ही हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ नई कोई चीज़ नहीं है ऑब्जेक्ट, यही सब हैं आपके ऑब्जेक्ट्स। फाइन, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। ओके, जब तक ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, फाइन, आप प्रोग्रामिंग में उसका यूज़ करोगे, आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उसमें ऑब्जेक्ट जब तक आप यूज़ करोगे, या वो जो ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, जब तक एग्जिस्ट करेगा तब तक उसकी आइडेंटिटी सेम रहेगी। ओके, थ्रू आउट द प्रोग्राम, ये है इसके कहने का मतलब। फाइन, अब सिंटेक्स क्या होता है, लाइक हम कैसे यूज़ करते हैं आईडी फंक्शन को। आपने सिंपली पाइथन प्रॉम्प्ट पे लिखना होता है आईडी, देन दीज सर्कुलर ब्रैकेट्स और ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट की आप आइडेंटिटी नंबर फाइंड आउट करना चाहते हो, उसको एज अ पैरामीटर आप यूज़ करते हो आईडी फंक्शन में। ठीक है, फाइन। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो कि मैं इसको आईडी फंक्शन क्यों बोल रही हूँ बार बार? ठीक है, इसको सिंपली आईडी क्यों नहीं बोल रही, या मुझे कैसे पता लग रहा है कि ये एक फंक्शन है? हाँ, आपने एक बात नोट डाउन करी, आईडी के बाद मैंने 2 सर्कुलर ब्रैकेट्स लगाई हैं। ठीक है, जहाँ पे भी प्रोग्रामिंग में आप किसी भी वर्ड के बाद 2 सर्कुलर ब्रैकेट्स लगाते हो बच्चे, वो क्या बन जाता है? आपका फंक्शन। ओके, जैसे आप सी में यूज़ करते थे मेन फंक्शन, आप कभी भी मेन को अकेला नहीं लिखते थे, फाइन, उसके साथ क्या लिखते थे आप? सर्कुलर ब्रैकेट्स, जिससे ये पता लगता था कि वो क्या है? एक फंक्शन है। ओके, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो एग्जाम्पल में हम देखेंगे, हमने पाइथन प्रॉम्प्ट पे एक वेरिएबल लिया x, जिसको वैल्यू क्या असाइन करी है हमने? 20। ओके, अब जब ये वैल्यू हमने इसको असाइन करी है x को 20, तो ये मेमोरी में कहीं तो स्टोर हुई होगी ना, ठीक है, और उस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई यूनिक नंबर भी जरूर होगा। ओके, अब उसी आइडेंटिटी नंबर को, उस जो मेमोरी का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, उसको फेच करने के लिए, ठीक है,
हम किसका यूज़ करते हैं, आईडी फंक्शन का। ओके, तो हमने लिखा प्रिंट आईडी। अब हमने पैरामीटर क्या पास करा इस फंक्शन में, एक्स, क्योंकि हमें किसकी आईडी पता करनी है, एक्स की। ओके, और ये देखो आउटपुट में हमारे पास एक कोई रैंडम एक नंबर आ गया मेमोरी लोकेशन का। ओके, जो कि आपकी आईडी है किसकी, एक्स की। फाइन। देन हमने एक अलग से देखो वाई वेरिएबल लिया और उसको भी वैल्यू क्या असाइन करी, 20। ओके, और फिर जब हमने उसकी आईडी प्रिंट करी तो वो भी हमारे पास सेम आ रही है। अब आप कहोगे मैम एक्स तो अलग एक वेरिएबल है, वाई भी एक अलग वेरिएबल है, बट दोनों की आइडेंटिटी नंबर सेम क्यों है, दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होने चाहिए। नहीं बच्चे, अगर आपने सारे लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं तो मैंने आपको बताया था कि पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो एज अ मेमोरी पॉइंटर एक्ट करते हैं। ओके, अभी ये मेमोरी पॉइंटर क्या होता है अभी हम लेक्चर में आगे देखेंगे, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, मैं अभी यहाँ के लिए आपको बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे x और y के लिए दोनों की वैल्यू सेम है। x की वैल्यू भी क्या है 20 और y की वैल्यू भी क्या है बच्चे 20। ओके, इसीलिए इन दोनों की जो आईडी है, आइडेंटिटी नंबर है, वो सेम है। ओके, बट इसके पीछे क्या कंप्लीट लॉजिक है, जो भी मैंने मेमोरी पॉइंटर की बात बोली वो भी हम कुछ ही देर में पढ़ेंगे। फाइन। देखो सिमिलर आपका होता है स्ट्रिंग के केस में। हमने एक स्ट्रिंग लिया हेलो, फिर हमने नेक्स्ट लाइन में पाइथन प्रॉम्प्ट पे क्या लिखा, स्ट्रिंग 1 में हमने किसकी वैल्यू डाल दी, स्ट्रिंग की ही वैल्यू डाल दी। ओके, तो अब स्ट्रिंग की वैल्यू भी क्या हो गई है, बता पाओगे आप मुझे, स्ट्रिंग 1 की भी वैल्यू क्या हो गई है, हेलो। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फाइन। और अब हमने जब आईडी प्रिंट कराई दोनों स्ट्रिंग्स की तो क्या आएगी, आईडी सेम ही आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो स्ट्रिंग में वो सेम है, इसलिए आईडी भी क्या होगी, सेम होगी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो बच्चे, हमने एग्जांपल लिया लिस्ट का। पाइथन में हम स्क्वायर ब्रैकेट से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिस्ट को। ओके, हमने दो लिस्ट ली जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों ही एलिमेंट सेम हैं और दोनों की आईडी प्रिंट कराई है। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर प्रिंट कराया, बट आप ध्यान से देखो इस केस में जो आइडेंटिटी नंबर हैं दोनों लिस्ट के वो क्या आए हैं, डिफरेंट, जबकि दोनों लिस्ट में सेम आइटम्स हैं, सेम नंबर ऑफ आइटम्स हैं और सेम वैल्यू है। ठीक है, फिर भी आपके जो आइडेंटिटी नंबर है वो डिफरेंट है। जबकि अभी हमने इंटीजर का एक एग्जांपल देखा, स्ट्रिंग का एक एग्जांपल देखा, जहाँ पे सेम ही कंटेंट है तो वहाँ पे वैल्यू सेम आती है आईडी की, बट यहाँ पे डिफरेंट है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है बच्चे, जो आपकी लिस्ट होती है वो होती है म्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, पाइथन में म्यूटेबल डेटा टाइप है आपकी लिस्ट। म्यूटेबल का क्या मतलब है, म्यूटेबल का मतलब है बच्चे जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड। इसका क्या मतलब है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अभी आपने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 क्रिएट करी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेम वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स के साथ, बट मीनवाइल कुछ देर के बाद आपने लिस्ट 1 में से 3 को डिलीट कर दिया या फिर एक न्यू एलिमेंट को ऐड कर दिया। ठीक है, लिस्ट के केस में ये पॉसिबल है, तो उस केस में तो ये जो आइडेंटिटी नंबर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये दोनों की दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट आई है। एंड दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्यों, क्योंकि पेपर में या आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। आप फटाफट से कह दोगे कि भाई दोनों लिस्ट तो सेम है तो आइडेंटिटी नंबर भी सेम आएगा, बट ऐसा नहीं होता बच्चे, क्योंकि जो म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में उनकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, तो उनकी आइडेंटिटी भी फिर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखो बच्चे, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं टपल्स का। टपल भी एक टाइप का डेटा टाइप है जो आप पाइथन में यूज़ करते हो और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर ब्रैकेट से। अब टपल जो होता है वो म्यूटेबल नहीं होता। ठीक है, टपल क्या होता है आपका, इम्यूटेबल।
इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है? जिसकी वैल्यू चेंज ना करी जा सके, ठीक है ना, समझ में आई बात। हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड। अब इसमें भी देखो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वैल्यू भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, 1 2 3 1 2 3। अब जब हम इसमें आईडी प्रिंट कराएंगे तो जो आउटपुट है हमारी वो सेम आइडेंटिटी नंबर को प्रिंट करवाएगी। क्यों? क्योंकि हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ये सेम ही रहेंगी वैल्यूज़। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आईडी फंक्शन। अब आपको ये पढ़ाया क्यों गया है? क्योंकि ये जो आईडी फंक्शन का कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को समझने में हेल्प करेगा, ठीक है, वहाँ यूज़ होता है ये, इसीलिए मैंने आपको पहले आईडी फंक्शन पढ़ाया। ओके, और आईडी फंक्शन कैसा फंक्शन है? इट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइडेड बाय पाइथन। चलिए देखते हैं अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। दिस ऑपरेटर इज यूज टू चेक वेदर टू ऑब्जेक्ट्स are of same type or not and they share same memory location or not। ठीक है, सिंपली बच्चे आइडेंटिटी ऑपरेटर किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि हम कंपेयर कर सकें। क्या कंपेयर करना है? आइडेंटिटी नंबर। किसका आइडेंटिटी नंबर कंपेयर करना है? ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बताओ? कौन से ऑब्जेक्ट्स का करना है? जैसे वेरिएबल हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, लिस्ट हो गई, ठीक है, टपल्स हो गए, उनकी जो आइडेंटिटी नंबर हैं उनको कंपेयर करने के लिए, ठीक है, कि वो जो हैं लाइक सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं या नहीं करते, इसलिए हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का। ओके, कौन कौन से होते हैं अब हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स? दो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं बच्चे आपके पास पाइथन में, इज़ और इज़ नॉट। ठीक है, इज़ एंड इज़ नॉट, ये दो आइडेंटिटी ऑपरेटर है। जब आप इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हो तो आपके पास आउटपुट किस फॉर्म में डिस्प्ले होती है? बुलियन की फॉर्म में, बुलियन वैल्यूज़ की फॉर्म में, ट्रू और फॉल्स, आपके पास यही आएगी आउटपुट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को एक बार समझने से पहले या एग्जांपल्स देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ वेरिएबल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स एज मेमोरी पॉइंटर्स इन पाइथन। ये अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं बच्चे वो एज अ मेमोरी पॉइंटर या फिर मेमोरी रेफरेंस एक्ट करते हैं पाइथन में। कैसे? अभी देखते हैं, आराम से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो आप डाउट में लिख देना। ये देखो, अभी तक आपने जो लैंग्वेजेस पढ़ी हैं लाइक C++, जावा, आपने वेरिएबल्स तो वहाँ भी यूज़ करे हैं, ठीक है, और दो वेरिएबल्स की सेम वैल्यू भी आपने यूज़ करी होगी। जैसे यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए x और y और उनको हमने सेम वैल्यू असाइन करी है 20 एंड 20। तो दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है बच्चे? x जो है 20 एक अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा और सेम वैल्यू है चाहे y की भी, y20 एक अलग मेमोरी लोकेशन पे सेव होगा। जैसे ये सेव हुआ है 100 पे और ये हुआ है 104 पे। ये जो केस होता है आपका, ये होता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, ठीक है, जो अभी तक आपने पढ़ी है। बट पाइथन के केस में क्या होता है बच्चे? देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स लिए x और y और दोनों को सेम वैल्यू असाइन कर दी 20 एंड 20। अब इस केस में इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, पाइथन क्या करता है वैल्यू के लिए, ठीक है, वैल्यू के लिए मेमोरी लोकेशन असाइन करता है। वेरिएबल्स के लिए जो आपने ये वेरिएबल यूज़ करे हैं इनके लिए अलग से मेमोरी लोकेशन यूज़ नहीं करता, ठीक है, तो रीयूज़ करता है मेमोरी को। ओके, पाइथन यहाँ पे क्या होगा, 20 एक वैल्यू है, उसको हमने यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन असाइन कर दी 100। अगर x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू भी 20 है तो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं पाइथन में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ z इज इक्वल टू 20 तो उसके लिए भी अलग से मेमोरी लोकेशन क्रिएट नहीं होगी। z अगर आप यहाँ z लिख देते हो तो वो भी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो जो पाइथन होता है आपका वो मेमोरी को रीयूज़ करता है हमेशा अगर सेम वैल्यू है तो,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बोथ एक्स एंड वाई विल बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स रेफरेंसिंग टू दी सेम लोकेशन। इसीलिए बच्चे अगर यहाँ पे आप आईडी फंक्शन लगाओगे ना और प्रिंट कराओगे आईडी ऑफ एक्स, आईडी ऑफ वाई, आईडी ऑफ जेड, तीनों की वैल्यू सेम आएगी 100, क्योंकि तीनों का आइडेंटिटी नंबर या फिर मेमोरी लोकेशन क्या है 100। समझ में आई बात? ओके, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अब आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, क्योंकि आपने आइडेंटिटी आईडी फंक्शन भी पढ़ लिया है और साथ साथ ये कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है कि वेरिएबल को मेमोरी पॉइंटर्स की तरह कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं आप फटाफट से, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने x की वैल्यू ली 20, y की वैल्यू ली 20 और एक z की वैल्यू ली है हमने 10। इट इज़ अ डिफरेंट वैल्यू। अब देखो यहाँ पे हमने सिंपली क्या लिखना है, प्रिंट x इज y। ठीक है, ये क्या है आपका इज, दिस इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, समझ में आया? अब इसको थोड़ा इस डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज करो। देखो पाइथन क्या करेगा, 20 एक मेमोरी लोकेशन बना देगा। सपोज इसका है 100 आइडेंटिटी नंबर x और y दो वेरिएबल हैं, क्योंकि दोनों की सेम वैल्यू है तो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 एक अलग से वैल्यू है और पाइथन जो है हमेशा वैल्यू को मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है, तो ये सपोज एक अलग से कोई आपके पास मेमोरी लोकेशन आ गई है और z जो है इसे पॉइंट करेगा। समझ में आई बात? अब बताओ x इज y, क्या दोनों की जो आइडेंटिटी है वो सेम है? यस, दोनों की आइडेंटिटी सेम है, तो इसीलिए आपके पास आउटपुट क्या आएगी, ट्रू। ओके, समझ में आया? प्रिंट y इज z, क्या y और z दोनों का आइडेंटिटी नंबर सेम है, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को कर रहे हैं पॉइंट? नो, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, फॉल्स। ठीक है, आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स। देन प्रिंट x इज नॉट z। ठीक है, जो x है आपका और जो z है, क्या वो दोनों सेम आइडेंटिटी नंबर को रेफर कर रहे हैं? इज नॉट का मतलब है कंपैरिजन ही, ठीक है, बट नेगेटिव वे में। ओके, क्या वो कर रहे हैं दोनों को सेम? x इज नॉट z, ठीक है, ट्रू। ठीक है, x क्या z है? नहीं है। x का आइडेंटिटी नंबर क्या z के इक्वल है? नहीं है। x का क्या है 100 और z का आइडेंटिटी नंबर क्या है 104। ओके, ट्रू। समझ में आई? आउटपुट क्या आएगी, ट्रू। सिमिलर, ये तो अभी हमने देखो बच्चे केसेस देखे थे इंटीजर्स के। ओके, अब हम देखेंगे अगर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू हो। ठीक है, कोई सेंटेंस है, कोई टेक्स्ट है। अब हमने स्ट्रिंग लिया हेलो और सेकंड जो स्ट्रिंग लिया उसमें भी हमने क्या असाइन करा दी, स्ट्रिंग की वैल्यू यानी कि हेलो। तो अगर सेम ही टेक्स्ट है, ये देखो हेलो हेलो, इसको, ठीक है, ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे देखो मेमोरी लोकेशन असाइन होगी और जो स्ट्रिंग है str और जो हमने सेकंड स्ट्रिंग बनाया str1, दोनों इसी को ही पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो दोनों की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, सेम हो जाएगी 102। तो अब प्रिंट कराओ, str इज str1, यस, दे आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन, तो दोनों की क्या आउटपुट आएगी, ट्रू। ठीक है, समझ में आया बच्चे? ओके, नेक्स्ट देखो बच्चे, हमने दो स्ट्रिंग लिए, फर्स्ट लिया हमने हेलो और सेकंड स्ट्रिंग क्या लिया, पाइथन। क्लियरली दोनों का तो टेक्स्ट ही डिफरेंट है। ओके, तो हेलो के लिए एक मेमोरी लोकेशन असाइन होगी और पाइथन के लिए अलग से होगी। ठीक है, जो ये पाइथन टेक्स्ट है, तो दोनों का आइडेंटिटी नंबर भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो अब बताओ इसकी क्या आउटपुट आएगी, स्ट्रिंग 1 इज स्ट्रिंग 2, क्या दोनों का आइडेंटिटी नंबर सेम है? नो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। ओके, अब देखो आपको ये यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे लिस्ट वाला केस है और लिस्ट कैसी होती है, म्यूटेबल, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो लिस्ट के केस में जो आइडेंटिटी नंबर्स होते हैं वो भी क्या आते हैं आपके, डिफरेंट। याद है ना, अभी पढ़ा था हमने। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों सेम है,
ठीक है, दोनों के कंटेंट भी सेम है। तो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। प्रिंट लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, क्या दोनों का आइडेंटिटी नंबर सेम होगा? नो। तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया। अब ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है? टपल्स का। ठीक है ना। फर्क क्या होता है लिस्ट और टपल में? लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट होती है, टपल में सर्कुलर ब्रैकेट होती है। लिस्ट जो है आपकी वो म्यूटेबल होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और जो टपल होते हैं आपके वो इम्यूटेबल होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती टपल्स की, तो इसके आइडेंटिटी नंबर भी क्या होता है? सेम होता है। तो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। प्रिंट टपल 1 इज टपल 2, ट्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। अगर सेम मेमोरी लोकेशन है तो आइडेंटिटी नंबर भी क्या होगा? सेम। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। प्रिंट टपल 1 इज नॉट टपल 2, क्या जो टपल 1 है उसका आइडेंटिटी नंबर या मेमोरी लोकेशन क्या सेम नहीं है टपल 2 के जैसे? अभी तो हमने कहा सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों के कंटेंट सेम है। ओके, और इम्यूटेबल है, चेंज भी कुछ नहीं होना फ्यूचर में। तो इसीलिए ये जो हमने ऑपरेटर यूज करा इज नॉट, ये क्या आपका आउटपुट प्रोड्यूस करेगा? फॉल्स। ठीक है, अब हमने देखो क्या लिखा पाइथन प्रॉम्प्ट पे, एक न्यू टपल जनरेट करा है, टपल 3। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं देना। ओके, स्पेस नहीं आपने यूज करना होता जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम लिखते हो। ठीक है, मैंने बताए हुए हैं आपको रूल्स वेरिएबल्स के, नहीं देखे आपने अगर तो आप देख लेना वीडियो को। टपल 3 देखो हमने क्या बनाया, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 4, 5 और 6। अब हम देखो फिर से आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। प्रिंट टपल 1 इज टपल 3, क्या जो टपल 1 है और टपल 3 है क्या दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हैं? ठीक है, नहीं है। पहली बात तो वैल्यूज़ ही सेम नहीं है। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो फिर वो कहाँ स्टोर होंगे? अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे। अगर अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे बच्चे तो उनका आइडेंटिटी नंबर भी अलग होगा। ठीक है ना, समझ में आई बात?